हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें एक अपडेट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सऊदी अरब में जो भी भाई ड्राइवरी करते हैं, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी हो, उनके लिए बहुत खास अपडेट है। आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब की कमिश्नर हफरत अरबाकिन की कमिश्नरी ने 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है क्योंकि ये लोग नशा और क्रिस्टल पाउडर के बेच रहे थे और उन्हें रंगे हाथ। वहाँ हफरत अरबाकिन की कमिश्नरी ने बताया है कि हमने जब इनको चेक किया तो इनके पास से 344 ग्राम क्रिस्टल पाउडर मौजूद था। उसके बाद हमने उनको गिरफ्तार करके सीधा जेल के हवाले कर दिया। अब जेल के हवाले से वो लोग को कोर्ट में पेशी की जाएगी। अब उनके साथ जो भी सजा होगा वो कोर्ट देगी, लेकिन सजा कंफर्म है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लगेगी क्योंकि सऊदी अरब में नशा या क्रिस्टल या स्मगलिंग करना कानूनी अपराध है, जो कि सऊदी अरब में इसकी सख्त से सख्त सजा मौजूद है। अगली अपडेट, सऊदी अरब की अमन आमा की पुलिस ने, अमन आमा पुलिस उसको जैसे क्राइम ब्रांच की जो पुलिस होती है उन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने सभी सऊदी में रहने वाले गैर मुल्की और सऊदियों को खबरदार किया है कि आप लोग किसी के भी चक्कर में ना फंसे। जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है आपको लूटने का। लोग आपको फोन करके बता रहे हैं कि आपके ऊपर लॉटरी लगी हुई है या आपको इतना इनाम दिया जाएगा। आप लोग इस फोन को इग्नोर करें, ना कि आप लोग उनसे बातें करें। सबसे पहला वो लोग फोन करते हैं, उसके बाद आपसे कहते हैं कि आपका लॉटरी लगा हुआ है, आपको इतना पे करना होगा, आपको इतना पैसे, इतना रियाल दिया जाएगा। तो आप लोग इनके चक्कर में ना फंसे, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। ऐसे ही कई वाकये सऊदी अरब में आ चुके हैं जो कि लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए इन लोगों को। तो जो सऊदी अरब की अमन ने बताया है कि हमने कई गिरोह को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी कुछ बाकी है जो कि आपके साथ ये फ्रॉड करते हैं। क्योंकि सऊदी अरब की अमन हमेशा यहाँ के गैर मुल्की या सऊदी अरब को हमेशा ताकीद करती रहती है कि आप लोग इन फ्रॉडों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि अक्सर फ्रॉड कॉल आपके पास आते रहता है और कोई ना कोई बहाना लगा के आपका पर्सनल जानकारी वो लोग ले लेते हैं, जिससे आपके बैंक अकाउंट को लोग खाली कर देते हैं। तो आप लोग इस चीज से होशियार रहें। और अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है तो आप अगर सऊदी अरब के शहर रियाद में है तो 911 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपका वहाँ दर्ज हो जाएगा। उसके बाद सऊदी अरब की अमन आमा जो क्राइम ब्रांच है उसको जांच करेगी, उसके बाद उसके ऊपर सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करेगी। अगली अपडेट, सऊदी अरब एयरपोर्ट ने यात्रियों के अधिकार की सुरक्षा के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं जो कि ये आज से ही लागू हो गए हैं। इसमें तकरीबन 8 नए नियम बनाए गए हैं जो कि हर फ्लाइट वालों को ये पालन करना होगा, जिसमें यात्री जो सफर करते हैं यानी जो मुसाफिर है उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। जैसे कि बताया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये नियम सभी सऊदी एयरलाइंस के साथ सऊदी अरब के हवाई अड्डों से संचालित होने वाली विदेशी एयरलाइंस पर भी लागू होंगी। जैसे कि अब ये क्या क्या नियम है, जैसे जो 8 नए नियम बनाए गए वो क्या क्या है। जैसे फ्लाइट में देरी, बोर्डिंग ना होने या सीट ना मिलने की स्थिति में आपको 150% से 200% तक मुआवजा दिया जाएगा। यानी आपका जितने का टिकट है उसमें 150% या 200% तक आपको मुआवजा दिया जाएगा। उड़ान रद्द होने पर, यानी अगर आपकी फ्लाइट नहीं उड़ी, यानी उसका मतलब कुछ कंडीशन खराब है या कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, फ्लाइट आपकी नहीं उड़ी, तो एयरलाइंस की तरफ से यानी जो भी फ्लाइट रहेगी उसकी तरफ से आपको दूसरी फ्लाइट यानी उसको दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी जगह जा सके। कोई भी एयरलाइंस हो, अगर फ्लाइट में 2 घंटे की देरी होने पर यात्री बिना किसी कटौती के टिकट की कीमत जो टिकट की कीमत है वो वापस पाने का अधिकार रखता है। और आगे उन्होंने बताया अगर फ्लाइट 5 घंटे देर हो जाए यानी लेट हो जाए उसे रद्द माना जाएगा और यात्रियों को जो मुसाफिर है उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, जो कि टिकट का जो भी होगा वो पूरा उनको मुआवजा दिया जाएगा।
अगर उड़ान 6 घंटे यानी अगर 6 घंटे तक आपकी फ्लाइट नहीं उड़ी है, उसमें देरी हो गई, तो एयरलाइंस को, यात्रियों को, जो भी एयरलाइंस रहेगी, अपने सभी मुसाफिरों को होटल और होटल तक ले जाने की गाड़ी की व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। वो भी अच्छे से अच्छा होटल आपको देना पड़ेगा। या अगर आपका फ्लाइट से सफर कर रहे हैं और उसमें आपका सामान खराब हो जाता है या नुकसान हो जाता है, तो इसमें आपको 6,568 तक का उनको मुआवजा देना होगा, जो कि सऊदी अरब में ये खासकर गैर मुल्कियों के लिए बड़ी अपडेट है, जो कि एयरपोर्ट की तरफ से ये नियम बहुत अच्छा लागू किया गया। आप लोगों को क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई एलपीजी की टैंकर चलाते थे, यानी जो एलपीजी गैस है उसका टैंकर चलाते थे, अब वहां से उनकी नौकरी जाएगी, क्योंकि उसमें 100% अब सऊदी ही ड्राइवरी करेंगे, गैर मुल्की उसमें ड्राइवरी नहीं करेंगे। जो कि बताया गया है कि इसमें जितने भी ड्राइवर्स होंगे वो 100% ही ड्राइवर्स होंगे और इसमें दूसरों की गुंजाइश नहीं है। और जो भी ये ड्राइवर होंगे इनकी कम से कम उम्र 22 से लेके 55 वर्ष होना चाहिए और इनको कम से कम ये पढ़े लिखे होना चाहिए, जिसमें इनको इंग्लिश तो बोलना और लिखना दोनों आता हो। उसके बाद इनकी भर्ती शुरू की जाएगी और उनकी जब शुरू में भर्ती की जाएगी तो उनको 1 महीने तक किसी ड्राइवर के साथ तालीम दी जाएगी। उसके बाद फिर वो टैंकर सऊदी ही चलाएंगे। और आगे उन्होंने बताया है कि इसमें कोई भी अगर नशे वाला सऊदी हुआ जो नशा करता है या उसके ऊपर पुलिस कोई कंप्लेन है या कोई ऐसा चीज जिससे मतलब जैसे कि पुलिस कंप्लेन है या कहीं मारपीट किया, अदालत गया हुआ, तो ऐसे लोगों की भर्ती नहीं की जाएगी। तो मेरे हिसाब से जितने भी सऊदी अरब में ये जो एलपीजी गैस का टैंकर चलाते थे गैर मुल्की भाई, ज्यादातर तो पाकिस्तान के लोग ही चलाते थे, इंडिया के लोग कुछ लोग हैं उसमें चलाते हैं, कुछ बांग्लादेश के लोग भाई भी ये चलाते हैं, लेकिन अब इनकी नौकरी वहां से गई, क्योंकि उसमें 100% सऊदी ही ड्राइवर होंगे और दूसरे उसमें ड्राइवर्स नहीं होंगी। जो कि इनका जो बताया गया है कि इनकी ट्रेनिंग सऊदी अरब में ही की जाएगी और कहीं नहीं। और अब जो सऊदी अरब में एलपीजी के टैंकर्स है उसमें सऊदी ही काम करेंगे, यानी अब वहां गैर मुल्कियों का काम खत्म हो गया। तो इसलिए मैं आप शुरू में भी बताया था कि सऊदी अरब में ड्राइवरों की नौकरी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैर मुल्की भाई हैं जो एलपीजी के टैंकर चलाते थे, यानी जो एलपीजी सिलेंडर होता है इसके टैंकर जो टैंकर में भर के आते हैं, उसका बहुत से भाई ऐसे सभी ने देखा होगा कि बहुत से पाकिस्तानी भाई, हिंदी भाई वो टैंकर चलाते थे, लेकिन अब वहां से उनकी नौकरी गई। अब वो 100% सऊदी ही रहेंगे और उसमें दूसरे लोग उसमें काम नहीं करेंगे, जो कि ये गवर्नमेंटेड जॉब है यहाँ। लेकिन फिर भी जो गैर मुल्की भाई रहते थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको रखा जाता था, लेकिन अब वो वहां से खत्म हो जाएंगे, अब सऊदी ही उसमें काम करेंगे। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।